क्रिस्त में उपस्थित प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम पास का पर्व या पवित्र गुरुवार का पर्व मनाते हैं। ईसा मसीह अपनी सहन पीड़ा, दुख भोग एवं मृत्यु के पहले अपने 12 शिष्यों को एकत्र कर उनके साथ शाम को आखिरी भोजन किया, जिसे हम कहते हैं लास्ट सपर। हाँ प्यारे भाइयों तथा बहनों, उस शाम को हर एक शिष्य के लिए वह एक अलग शाम रही होगी। उसी तरह यह पास्का पर्व हमें यही प्रश्न पूछता है कि आज की शाम हमारे दिल में, हमारे परिवार में और हमारे समाज में कैसी होगी। यानी यह पास्का पर्व मेरे दिल में, मेरे परिवार में अथवा मेरे समाज में क्या सिखाता है। एक कहानी है। एक गांव में 2 क्रिस्तीय परिवार रहते थे और उसी परिवार में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम है थॉमस। दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी थी। एक परिवार दूसरे परिवार से बातें नहीं करते थे। एक परिवार दूसरे परिवार के बारे में गलत कहते थे, चुगलियां करते थे। उसी तरह दोनों परिवार के बीच में कड़ी दरार थी। एक दिन थॉमस ने यह आखिरी भोजन का चित्र देखा जिसमें प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ एकत्र भोजन करते हैं। थॉमस ने देखा कि प्रभु ईसा मसीह सबों को एकत्र लेकर सबों के साथ प्रेम से रहते हैं। तब थॉमस ने वही चित्र सेम उसी तरह बनाया जिस तरह वह चित्र था, लेकिन उसने ईसा मसीह को बीच में रखकर अपने दाई और अपने परिवार के सदस्यों के चित्र बनाए और अपने दाहिनी ओर उसके पड़ोसियों के परिवार के चित्र बनाए। फिर थॉमस ने जाके वह चित्र अपने परिवार को दिखाया। तब परिवार वालों ने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा ईसा मसीह हमारा सब कुछ है। यानी ईसा मसीह हमारे परिवार को और हमारे आजू बाजू के परिवार को एकत्र करते हैं। थॉमस ने वही चित्र दूसरे परिवार को भी दिखाया। तब दोनों परिवार में यही समझ आई कि ईसा मसीह उनका सब कुछ है। ईसा मसीह के साथ चलने से दोनों परिवार एकत्र हो सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, कहने का तात्पर्य यही है कि ईसा मसीह ही आज हमारे जीवन का सब कुछ है। इसलिए यह पास्का पर्व हमें 3 चीजें सिखाता है। सबसे पहले विनम्रता, दूसरी बात है प्रभु ईसा मसीह के भोज में सम्मिलित होना, यानी प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण करना, और तीसरी बात है प्रेम का संदेश। यानी प्रभु ईसा मसीह हमें यही सिखाते हैं कि हमें दूसरों के साथ विनम्र भाव से रहना होगा। यानी प्रभु ईसा मसीह जब शिष्य लोग एकत्र होकर उस आखिरी भोजन में उपस्थित थे, तब ईसा मसीह ने उनके पैर धोए। यानी पैर धोना एक सेवक का कार्य है, लेकिन ईसा मसीह स्वामी होते हुए भी उन्होंने शिष्यों के पैर धोए। यानी वे विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। दूसरी बात है प्रभु ईसा मसीह अपना शरीर और रक्त हमें देते हैं। यानी हमारा शारीरिक भोजन तो दैनिक भोजन है, लेकिन आध्यात्मिक भोजन हमें ईश्वर का शरीर और रक्त ही हमें आध्यात्मिक तौर पर शुद्ध कर सकता है। और तीसरी बात है प्रेम का संदेश। जब प्रभु ईसा मसीह शिष्यों के पैर धोते हैं तो उन्हें वे एक प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। यानी शत्रुता छोड़कर अपने पड़ोसियों के साथ, अपने लोगों के साथ एकत्र रहना, यानी अपने पड़ोसियों के पैर धोना,
यही है प्रेम का संदेश। हम किस तरह अपने पड़ोसियों के पैर धो सकते हैं? हम अपने पड़ोसियों को प्रेम भाव से देखकर, उनके साथ मेल मिलाप रखकर, उनके परिवार में जो भी समस्या है वह समझकर हम उनके साथ एकत्र रह सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, यह पास्का पर्व हमें यही बात पढ़ाता है कि हमें आज की शाम में ईसा मसीह के साथ आखिरी भोजन करते वक्त हमें भी यही याद रखना है कि हमें ईसा मसीह के समान नम्र हृदय बनाना है। हमें ईसा मसीह के भोज में सम्मिलित होना है और उसके शरीर और रक्त को ग्रहण करते हुए अपने आप को पवित्र बनाना है। उसी तरह हमारे शत्रुओं से, हमारे पड़ोसियों से प्रेम करने के लिए प्रभु ईसा हमें सिखाते हैं। तो आइए इस पर्व मनाते वक्त हम ईसा मसीह से यही प्रार्थना करेंगे कि ईसा मसीह भी हमें उनके समान विनम्र बनने के लिए और उनका शरीर और रक्त हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों को प्रेम भाव से देखने के लिए हमें भरपूर कृपा और आशीष दे। आमीन।